श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों, एक बहुत पहले हमने वीडियो बनाई थी, उस पर हमने कहा था कि हिंदुस्तान में हम जहाँ जहाँ भी रहते हैं तो रहने के बावजूद भी हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा ही लचीला और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा था कि हम किसी भी क्षेत्र में रहें, किसी भी देश में रहें, किसी भी प्रदेश में रहें, लेकिन जब तक हम अपने नाम के साथ लोधी शब्द प्रयोग नहीं करेंगे तब तक जो हमारी कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी है, उसका शो नहीं होगा। लोग हमको जानेंगे ही नहीं कि हम हैं कौन। हम राजपूत लिखेंगे तो हमारी गिनती नहीं होगी, हम वर्मा लिखेंगे हमारी गिनती नहीं होगी, हम पटेल लिखेंगे गिनती नहीं होगी, चंदेल लिखेंगे गिनती नहीं होगी, मुंजारे लिखेंगे गिनती नहीं होगी। तो आप कोई भी टाइटल लगाओ, आपकी गिनती नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने नाम के साथ लोधी प्रयोग करते हैं, इसके बाद आप सब टाइटल लगाइए, तो लोग आपको जानेंगे कि आप कौन हैं और क्यों हैं और कहाँ से हैं। आपकी गिनती भी होगी और लोग आपको जानेंगे भी। मैंने अभी बाराबंकी गया था, लखनऊ गया था, हरदोई गया था, प्रयागराज गया था, प्रतापगढ़ गया था, रायबरेली गया था। तो हमने देखा इतने इलाकों में भी हमारे टाइटल अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हर जगह पे अलग अलग टाइटल है। अब समस्या ये होती है कि बाहर का व्यक्ति अगर कोई आता है या कोई आपको देखता है कि यहाँ पे कौन यहाँ वर्मा लगा रहा है, भाई अपना नाम के साथ वर्मा, तो वर्मा में कुर्मी लोग भी वर्मा लगाते हैं। और आजकल तो वर्मा जो वर्ड है, जो वर्मा शब्द है, वो अनुसूचित शब्द है, यानी कि सूची में ही नहीं, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तो आपका पता ही नहीं चल रहा कि आप हैं कौन। तो मैं ये कहता हूँ, आप घर बनाइए। अब आप कभी भी रोड से निकलेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी लोधी समाज के व्यक्ति का घर खूब होगा। हमारी संख्या है, हर जगह पे हम लोग निवास करते हैं, शहर, कस्बों, गांव में। लेकिन हमें पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हम लोग अपने घर के ऊपर कभी लिखते ही नहीं है। अब अदर कास्ट के लोगों के पे आप जाओगे तो उनके घर के बाहर आपको नेम प्लेट मिलेगा। नेम प्लेट में लिखा होगा मिश्रा सदन, वाजपेयी सदन। हमारे लोगों में क्या, हम लोगों में ये जागरूकता है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक जागरूकता नहीं आएगी, हमें लोग नोटिस नहीं करेंगे। घरों के बाहर हम अपना नाम लिखाएं तो उसमें भी हमारे लोधी शब्द का प्रयोग होना चाहिए, नाम में भी होना चाहिए। कोई प्रतिष्ठान अगर हमारा है तो प्रतिष्ठान में भी होना चाहिए। और इन सब चीज़ों को अगर हम अमल में लाते हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि अक्सर क्षेत्र वाइज क्षेत्र अगर आप अपने समाज के लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से आप पूछेंगे कि भाई हमारे महापुरुष कौन हैं, हम कौन हैं, तो बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं कि हम हैं कौन। भाई किसी से पूछोगे तो कोई राजपूत बताएगा, कोई वर्मा राजपूत बताएगा, कोई लोधी राजपूत बताएगा, लेकिन हमें हमारा इतिहास ही मालूम नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने लोग अपना इतिहास पढ़ें। इतिहास पढ़ने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है अपने बड़े बुजुर्ग। और आजकल तो सोशल मीडिया का युग है, आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, ये पुस्तकें आती हैं, तो हमारे जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो किताबें बंटवाते हैं या प्रचार सामग्री बंटवाते हैं, उन लोगों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि वो लोग जो समाज का इतिहास है, समाज के जो महापुरुष हैं, उनका इतिहास छपवाएं अपने नाम के साथ कि भाई सप्रेम कौन सा व्यक्ति इसको प्रचार में लगा हुआ है, तो वो अपना नाम भी लिखवा सकते हैं ताकि उस व्यक्ति का भी प्रमोशन हो और उस व्यक्ति का भी प्रचार हो कि भाई ये व्यक्ति समाज के लिए, समाज के महापुरुषों का और समाज के इतिहास का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हमें अमल में लाना होगा, पढ़ना होगा और अपने इतिहास तो बहुत ज़रूरी जानना होगा ताकि हम आगे जा सकें।